तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश एजुकेशन में, जहाँ पर आज हम सीखेंगे आर्टिकल। आर्टिकल में ए एन द होता है। सीखेंगे क्या रूल्स होते हैं इनको इस्तेमाल करने के। ए कहाँ यूज़ होता है, एन कहाँ यूज़ होता है, द कहाँ यूज़ होता है, सबके स्पेसिफिकेशन नियम है। उस नियम को ध्यान देना, तब जा कर के आप इसको डिटेल से समझोगे और एग्ज़ाम में सही टिक लगा कर के आओगे। फिर चाहे इनका क्वेश्चन 5 नंबर का हो, 10 नंबर का हो, आपसे एक एक प्रश्न बनेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो डिटेल से जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। सबसे पहले आपको बता दूं, हर एक शब्द जो लिखे जाते हैं, ग्रामर में इनका रूल भले अलग हो, पर इन सब का एक हिंदी अर्थ होता है। तो ए और एन का हिंदी होता है एक। एक शब्द के लिए यहाँ पर ए या एन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम पहले वो समझें तो ध्यान दीजिए, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके लिए तैयार किया है। जैसे मेरे पास एक फ़ोन है, तो मैं कहता हूँ आई हैव अ फ़ोन। आई हैव अ फ़ोन। मैं कहता हूँ राहुल के पास एक एप्पल की वॉच है, एक एप्पल की वॉच, ठीक है। तो राहुल हैज़ अन एप्पल वॉच। अब यहाँ पर अन क्यों आया? क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, उससे उससे जस्ट पहले आपको ए या एन लगाना है, तो ऑब्जेक्ट की ध्वनि क्या आती है उस पे फोकस होता है, ध्यान उस पे देना है। तो यहाँ पर एप्पल है, एप्पल का पहला ध्वनि एक स्वर है, वॉवेल्स है, ए है, ए। जब भी आपको ए की ध्वनि सुनाई दे और उससे पहले एक खाली स्थान हो जहाँ पर आपको ए या एन लगाना है, तो आप वहाँ पर एन लगाएंगे, क्योंकि शब्द की ध्वनि क्या है, आपके ऑब्जेक्ट की एक वॉवेल्स की ध्वनि है, स्वर की ध्वनि है। जब भी आपको ये दिखाई दे आप हमेशा यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से मैंने कुछ एग्जाम्पल और तैयार किया। मैंने कहा तुम एक अच्छे लड़के हो, एक अच्छे लड़के हो, यू आर अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। अब यहाँ राहुल दो बार टाइप हुआ है तो ये गलती से है, राहुल वैसे एक ही बार रहेगा। ठीक। आगे, गीता एक अच्छी लड़की है, गीता इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है। मेरे भैया के पास एक आईफोन है, माई ब्रदर हैज़ अन आईफोन। अब यहाँ पर मैं आईफोन इसलिए नहीं बोला क्योंकि आईफोन की ध्वनि स्वर की आ रही है, वॉवेल्स की, आईफोन, इसलिए यहाँ पर एन होगा। इसी की जगह मान लेते हैं, मैं कहता मेरे भैया के पास रेडमी का फ़ोन है, तब मैं कहता माई ब्रदर हैज़ अ रेडमी फ़ोन, क्योंकि रेडमी र की ध्वनि दे रही है जो कि कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब डिटेल से ए एंड द के लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया है 1 से लेकर के 7 तक का, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको इस तरह से ग्रामर के क्वेश्चन मिलेंगे डू अस डायरेक्ट में, अगर आप कॉलेज में है तो, या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे कि सेंटेंस है हमारा, माय फादर इज़, यहाँ पर पूरा ब्लैंक है, खालिस्तान है, इंजीनियर। यहाँ पर ए एंड द 3 ऑप्शन है, तो इंजीनियर से जस्ट पहले खालिस्तान है। मैंने ही बताया था खालिस्तान के जस्ट बाद क्या है उसको पढ़ो, इंजीनियर लिखा है। इंजीनियर की ध्वनि क्या है, स्वर की कि व्यंजन की? स्वर की, इंजीनियर। वॉवेल्स की ध्वनि है, वॉवेल्स दिखे तो क्या लगाना बताया था, एन लगाना बताया था। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, एन आएगा। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या आएगा, बिना डाउट के लगा तो एन। उसी तरह से दूसरा पढ़ के देखो, राहुल्स ब्रदर, खालिस्तान है, ब्लैंक्स है, एमएलए लिखा है। तो जस्ट खालिस्तान के बाद वाले को पढ़ना है जो कि एमएलए लिखा है। एमएलए संसद को कहते हैं। अब ध्वनि यहाँ पर दिखने में व्यंजन है, एम है, लेकिन ध्वनि उसका उच्चारण करो, एमएलए, ए की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ भी आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। डाउट क्लियर हो रहा है? आगे देखिए, अगला है दीपक, दीपिकास, है ना। दीपिका के फादर क्या है, कलेक्टर हैं। तो दीपिकाश फादर इज़, ब्लैंक है, खालिस्तान है, कलेक्टर है। अब जो खालिस्तान के बाद वर्ड है वो कलेक्टर है, कलेक्टर की ध्वनि कॉन्सोनेंट की है, व्यंजन की है, क दिखा, इसका मतलब आपको ए लगाना है। दीपिकास फादर इज़ अ कलेक्टर, समझ आया? उसी तरह से दूसरा है, योर मॉम इज़ अ हाउसवाइफ, अन हाउसवाइफ या द हाउसवाइफ, क्या लगाएंगे? तो खालिस्तान के बाद हाउसवाइफ लिखा है, हाउसवाइफ की ध्वनि हाउस, ह की ध्वनि आ रही है, ह एक व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर आप ए लगाएंगे। योर मॉम इज अ हाउसवाइफ, ठीक है, या ए हाउसवाइफ, ठीक है। आई एम, अ टीचर आएगा कि एन टीचर आएगा या द टीचर आएगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है,
टीचर को पढ़ के देखो, टीचर ट है, ट एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर अ टीचर आएगा, आई एम अ टीचर। ठीक है। अब यहाँ पर ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आई एम अ इंडियन आएगा कि अन इंडियन आएगा कि द इंडियन आएगा, आई एम अ इंडियन, द इंडियन या अन इंडियन। तो यहाँ पर भी आपको खालिस्तान के जस्ट बाद इंडियन लिखा है तो आपको इंडियन को पढ़ना है। इंडियन, इंडियन की ध्वनि एक स्वर की है, ई की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे आई एम अन इंडियन, अ इंडिया नहीं कहेंगे, अन इंडियन, क्योंकि यहाँ पर स्वर की ध्वनि आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है यू आर, खालिस्तान है, अमेरिका अमेरिकन बॉय। ठीक है, तो यू आर अ अमेरिकन बॉय या द अमेरिकन बॉय या अन अमेरिकन बॉय। तो अमेरिका की ध्वनि है अ की, अ की ध्वनि स्वर की होती है, स्वर की ध्वनि में आपको एन लगाना है, तो हम यहाँ पर कहेंगे यू आर अन अमेरिकन बॉय। कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। तो ए और एन में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो सेंटेंस था वो नॉर्मल सेंटेंस था, जहाँ पर सिर्फ एक शब्द के लिए आप लगाते हैं, केवल एक शब्द के लिए। ठीक है, कुछ जगह यहाँ पर एक मिसिंग है, लेकिन एक शब्द के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ए या एन का। जस्ट जिससे पहले आपको एन या ए लगाना है उसको पढ़ के देखो वो क्या है। अगर स्वर की ध्वनि हो तो एन, व्यंजन की ध्वनि हो तो ए। अब आते हैं द के कॉन्सेप्ट में, द भी पढ़ना जरूरी है। तो देखिए द का कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि बस ये जान लो कि किनके साथ द लगाना है। ठीक है, द का डिटेल बहुत बड़ा है, इसके लिए आपको बहुत जानना चाहिए, लेकिन जो आपको मुख्य चाहिए अभी आर्टिकल के या द में, वहाँ पर मैं आपको बता दूँ। ध्यान से देखिएगा, जो हमारा द होता है, ठीक है, इसकी ध्वनि या तो द कहते हैं या तो दी होती है। ठीक है, लेकिन ये द और दी की ध्वनि क्या है उसको मैं अभी आपको डिटेल से समझाऊंगा, पर पहले आपको लगाना किसके साथ है आप ये समझ लीजिए। हिंदी में मैंने लिखा है धार्मिक ग्रंथ, महापुरुष जो आपके देश के लिए शहीद हुए हैं, ऐसे महापुरुष, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, धर्म, देशों का समूह, अजूबा या अखबार या अखबार कंपनी के नाम या किसी समूह को संबोधित करने के लिए आप द लगाते हैं। ठीक है, तो इन जगह पर आपको द लगाना है, स्पष्ट रूप से हिंदी में लिख दिया हूँ और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे ताजमहल अजूबा में काउंट होता है जो कि भारत में है, तो जब मैं कहूँगा ये ताजमहल है तो मैं उसके साथ द लगाकर उसको प्रेजेंट करूँगा, तो मैं कहूँगा दिस इज द ताजमहल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो द है वो ताजमहल होने के कारण द लगाया गया है। ठीक है, उसी तरह से अगला सेंटेंस है दिस इज द गंगाज रिवर। ठीक है, ये गंगा नदी अगर मैं किसी को बता रहा हूँ तो गंगा शब्द से पहले मुझे द लगाना है, इसलिए मैं यहाँ पर भी क्या लगाऊंगा बच्चों, द लगाऊंगा। ठीक है, समझ आ रहा है तो कमेंट करो, लाइक करो। अब कुछ नहीं कर सकते तो मजाक करो कि जो इस कमेंट को पढ़े उसके माता पिता खुश रहे। ठीक है, अगला है दिस इज़ द हिमालय माउंटेन, है ना। तो पर्वत पहाड़ के नाम के आगे भी लिखना है। अब हिमालय का चित्र भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी हिमालय से पहले आपको द लगाना है क्योंकि ये बड़े हैं और बड़ों का सम्मान करो द लगा करके। ठीक है, अगला देखिए न्यूज़पेपर, कोई भी कंपनी का हो या किसी न्यूज़पेपर का एक पर्टिकुलर नाम हो, आप उसके साथ भी द लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक न्यूज़पेपर है, ये अखबार है, तो आप कहेंगे दिस इज़ द न्यूज़पेपर, या किसी अखबार का नाम है, मान लेते हैं आज तक, तो मैं कह सकता हूँ दिस इज़ द आज तक न्यूज़पेपर। ठीक है, इसी तरह से ये कंडीशन बस याद रखना, और ये सब जब भी आपको दिखे उनके सामने द लगाना। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो टॉपिक था द या दी का कॉन्सेप्ट, उस पे कि द को द कब पढ़ें, टी एच ई को द कब पढ़ें और टी एच ई को दी कब पढ़ें। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। जब भी पिक्चर ख़त्म होता है तो आपके स्क्रीन पर एक सिनेमा स्क्रीन पर आपको ये दिखाई देता है दी एंड। अब कुछ लोग इसको द एंड भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको दी एंड भी बोलते हैं, तो द सही है कि दी, चलिए भी समझाता हूँ। टी एच ई के जस्ट बाद क्या लिखा है उसको देखा जाता है, तो उसके बाद लिखा गया है यहाँ पर एंड। एंड की ध्वनि क्या है, स्वर की या व्यंजन की। एंड जब हम बोलते हैं तो पहला जो ध्वनि है वो स्वर का है, ए। और जब स्वर की ध्वनि आए
वॉवल्स की ध्वनि आए तो आपको THE को दी कहना है। क्या कहेंगे? दी। तो इसको द एंड नहीं, इसको दी एंड कहते हैं। क्या कहते हैं? दी एंड। आपने सुना होगा WWE के सबसे खतरनाक व्यक्ति हुए अंडरटेकर। अंडरटेकर के नाम के आगे भी दी लगाया जाता है, ना कि द। दी अंडरटेकर। वहाँ पर एक और व्यक्ति है जिनके नाम के आगे द लगाते हैं, वो है रॉक। तो उसको दी रॉक नहीं बोलते, उसको द रॉक बोलते हैं। अब ये तो आपने सुना होगा। तो वहाँ पर उसको द रॉक क्यों बोलते हैं और अंडरटेकर को दी रॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंडरटेकर जब बोलते हैं तो अ की ध्वनि आती है उसके नाम में सबसे पहले, और वो अ स्वर है। तो स्वर वोवेल्स हो तो द को दी कहेंगे, और कॉन्सोनेंट हो तो उसको द कहेंगे। तो द दी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जब भी आपको THE दिखे तो ना तो उसको द बोलो ना तो उसको दी, उसके बाद क्या है उसको पढ़ो। उसके बाद वाला अगर कॉन्सोनेंट की ध्वनि देता है तो ये द है, और अगर वो वोवेल्स की ध्वनि देता है तो फिर वो दी है। कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इसके ढेरों ग्रामर डूअर्स डायरेक्ट के क्वेश्चन लेकर के। आर्टिकल के कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं या मेरे नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कर सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन मैं भरपूर लाऊंगा। जैसे कि टेंस पढ़ाने के बाद मैंने आपको 2-3 ज़्यादा वीडियो दिया ग्रामर और ग्रामर का, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, समझ सकें, एग्जाम में आए क्वेश्चन तो आप बना सकें। उसी तरह से इसका भी वीडियो आपको मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव था तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बाय बच्चों, टाटा।